डियर स्टूडेंट, आई एम अदील अंजम फ्राम ELI इंस्टीट्यूट हफ्जाबाद रोड गुजरांवाला। आज आपको जो मैं पोइम पढ़ाने जा रहा हूँ, ये पोइम दूसरी पोइम से काफ़ी सो मच डिफरेंट है। और डिफरेंट इसमें क्या है ज़रा देखिए। मैंने आपको जैसे जो दूसरी पहली पोइम्स आपने पढ़ी, आपको पता है मैं पोइम्स को टू द पॉइंट डील करता हूँ। मतलब उनका टेक्स्ट लिया, उनकी लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन की और उसके बाद हैंड्स आउट दी, और वो भी रेगुलर मतलब रेगुलर से मुराद वो जो उसकी टेक्स्ट है, टेक्सचुअल लाइन, उनसे एक दो लाइन आगे एक्सप्लेन करके दैट्स इट। मतलब इररेलेवेंट मटेरियल बिल्कुल मैं प्रोवाइड नहीं करता। आपको पता है कि मतलब टू द पॉइंट बात की और दैट्स इट। एंड दिस इज़ वन ऑफ द क्वालिटी के स्टूडेंट इसे लाइक करते हैं। एनी हो, एंड आई डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टूडेंट्स, चूँकि वो लाइक करते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें मैं नहीं डालता। एनी हो, इस पोइम में मैं थोड़ा सा रह नहीं सका और मैं चाह रहा हूँ मैं थोड़ा सा इसकी बिगनिंग जो है ना आपको बताऊँ। द पोइम नेम इज़ पेट्रियार्क एंड रोटेटर, रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। इसके अंदर क्या होता है, लेट्स स्टार्ट। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग मीन ड्रामेटिक मोनोलॉग ये होता है कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है ना वो बोलता है और अदर पैसिव लिस्टर्स होते हैं। ठीक है, let's start with the poem. This poem is a monologue of a leader who is now blamed as a traitor. The poem reveals the frustration of the ruler and his life is hit by a political conflict because he is now out of power. So when he came in the last year into the power, and now he is considered and blamed and attacked as a traitor. तो ये वो है। देखें, हमारे लीडर आते हैं चले जाते हैं, तो इसके अंदर जो वो बताना चाह रहा है रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये एट लास्ट आपको बताएगा कि वो पॉजिटिव और हैविंग यू नो होपफुल आइडियाज़ रखता है अपने फ्यूचर के बारे में। वो लीडर जो है, फ्यूचर से हमारा नेक्स्ट वर्ड, बिकॉज ही इज़ हैंग्ड एट द एंड ऑफ द पॉइंट। अच्छा, उसके अंदर वो बताना ये चाह रहा है आपको कि जो लीडर है ना वो कहता है कि मुझे ब्लेम किया गया, हालांकि मैं वो हूँ जिसने इन लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। हमारे चलो लीडर्स की गेम कुछ और है, इसके हिसाब से हम चलती हैं। तो आगे देखिए, हिज कोलैप्स इज़ पेनफुल फॉर हिम। ठीक है ना, वो कंसीडर ये करता है कि उसका जो कोलैप्स है, और कोलैप्स भी कहाँ से है, कोलैप्स जनाब उसका लीडरशिप से डाउनवर्ड आना है, और ये कोई छोटा कोलैप्स नहीं होता। हिज कोलैप्स इज़ पेनफुल फॉर हिम एंड ही इज़ criticized and attacked by the people for his misdeeds of 1 years which he has already done. अच्छा, इसको कंसीडर ये किया जाता है कि उसने बुरे काम किए हैं और उसकी वजह से उसको अटैक क्या किया गया कि दैट ही इज़ कंसीडर्ड एज ए ट्रेटर। नॉर्मली हमारे भी यहाँ ऐसे ही होता है, जब कोई भी लीडर आता है तो उसे हम बहुत ज़्यादा जनाब फूलों से नवाजते हैं, और जब जो ही जनाब वो चला जाता है तो हम उसे गद्दार कह के तो उतार देते हैं। जब वो चला जाता है तो फिर उसको बाद में जब कोई नया आता है तो फिर उसको हम अच्छा कहना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ बेसिकली गोइंग ऑन, ऐसे ही होता है। एनी हो, तो इस पर देखें, द पोएम टेल्स अस अबाउट द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, नॉट ओनली ऑफ द लीडर बट आल्सो एवरी रीडर, कि जिसके अंदर वो रीडर को सोचने पर मजबूर कर देती है कि इफ़ यू आर हैविंग अ वेरी प्रॉस्परस लाइफ एट द मोमेंट, it might be a very disturbing in the very future, in the near future. देखें, अगर हम आज अपनी conditions को भी देखें तो it was in the past we were very happy comparatively, and right now our condition is comparatively different because of coronavirus, you know. Anyhow, okay, so if we conclude the poem beginning, for example, अगर मैं इसे lengthy नहीं करूँ, so we can abruptly say that the very poem is a satire on so-called democratic system of the world which is going on, and this is one of the best poem because it is also considered one of the best poem. And the best thing in this particular poem I find that there is dramatic irony, political style exact and realistic expression, and optimistic end. That is one of the best quality. Optimistic end in which the leader is hopeful at the end of the poem, and have made the poem a remarkable piece of poetic art. कौन सी चीज़ें, dramatic irony, political style exact and realistic expression and optimistic end have made the poem a remarkable piece of art. And this is because of this particular poem that we are going to
अंडरस्टैंड के पोइम के अंदर वाकई में एक बहुत अच्छा सा जो क्या उसे कहते हैं आप इमेज पाया जाता है, और जिसको थोड़ा सा पढ़ने के बाद एक रीडर जो है ना वो कहता है कि जनाब इसे ज़रा पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द पोइम के कैजुअल एक अंदाज में हम इसे स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा इस तरह से कि इसकी अब लाइन बाय लाइन जो है ना मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ, ये थोड़ा सा पहले मैंने सोचा आपको बता दूँ। लेकिन द नेम ऑफ द पोइम इज़ पैटर्निटेटर, start with the very textual words. It was roses, roses all the way. Just think and imagine, for example, in your particular life, if there was a moment when everybody was looking at you. For example, if you are a married one, so at the time of the day when you were दूल्हा like that, तो आप consider करें कि when everybody is looking for you and you will have a feeling for that and everybody is going to have flaws on you. So the condition, the situation, and Allah na kare after 1 year, the everything is back and you will feel totally different. और इसके गेम आपको पता चलेगा। देखे वो कहता है it was roses roses all the way with might mixed in my path like mat. क्या mixed मतलब फूल, चंबेली के फूल भी वो गुलाब के फूलों के साथ मिक्स थे और जनाब मेरे ऊपर वो फेंक रहे थे। वो कहता है the house roofed seemed to heave and sway. घरों के छत जो हैं वो हीव एंड स्वे मीन मूव होते हुए नज़र आ रहे थे, बिकॉज ही कंसीडर्ड एंड ही थॉट्स। देखें जब भी कोई लीडर आता है तो उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इवन घर की छतों पे भी हम चढ़ जाते हैं, इस तरह से छत पे सारे इकट्ठे हो जाते हैं। वो कहते हैं कि घर के जो छत थे ना वो हमें जो क्या नज़र आ रहे थे जनाब, वो हमें इस तरह लग रहे थे कि जैसे वो मूव कर रहे हैं, झूम रहे हैं। फिर वो कहता है द चर्च स्पायर्स फ्लेम्ड। चर्च स्पायर्स फ्लेम्ड मीन चर्च जो है वो डेकोरेटेड थे और वो लाइटेड थे, मीन फ्लेम जले हुए थे। सच फ्लैग्स दे हैड ईयर गो ऑन दिस वेरी डे। वो कहता है कि इस तरह उनके जो फ्लैग्स लोगों ने पकड़े हुए थे, जब मैं एक बार में आया तो वो जो फ्लैग्स लोगों ने पकड़े हुए थे वो इस तरह लग रहे थे जैसे चर्च डेकोरेट हुए हैं और इस तरह सारे एक लाइन में कतार में लोग लगे हुए थे। तो वो क्या था बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है ना हजूम इकट्ठा हुआ तो वो उसको बहुत ज़्यादा जो है ना ये सीन प्यारा लगता है, तो वो इस पोइम में उस तरह से लिख रहे हैं। आगे देखें द एयर ब्रोक इनटू अ मिस्ट विद बेल्स। वो कहता है हवा में जनाब आवाज़ें गूंज रही हैं ऐसे जैसे बेल्स बज रही हैं, किस चीज़ की, उसके आने की जनाब, मतलब वो जो नारे वगैरह लगाते हैं इस तरह से। फिर द ओल्ड वॉल्स, वो जो दीवारें हैं, रॉक्ड विद द क्राउड एंड क्राइस, लोग ऊपर चढ़े हुए हैं और चिल्ला रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं। हैड आई सेड गुड फॉक मेयर नॉइस रिपल्स बट गिव मी योर सन्स फ्रॉम यॉन्डर स्काइज। कहता है मैं मतलब अगर इनसे कहता फॉर एग्जांपल कि मुझे जनाब सूरज उतार के लेके आओ, तो ये लोग मेरे लिए रेडी थे। मीन हमने देखे हैं नॉर्मल, हम भी जब अगर हमारे सिस्टम में देखते हैं तो कोई जनाब अगर आजकल के सिनेरियो में बात करें, कोई नवाज शरीफ के लिए जान दे रहा है, कोई जनाब तहरीक इंसाफ के लिए जान दे रहा है, कोई ताहरुल कादरी के लिए जान दे रहा है, तो हमने देखा क्या नॉर्मली कि लोग जब किसी को चाहते हैं तो वो आइडियलाइज इस कदर भी कर जाते हैं कि उसके लिए वो मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो ये जो कंडीशन बता रहा है ये बिल्कुल उसी तरह बता रहा है कि मैं मतलब उनको अगर कहता है कि मुझे सूरज ला के दो तो वो भी मुझे ला के दे देते हैं। एंड दे हैड आंसर्ड एंड आफ्टरवर्ड व्हाट एल्स, वो ला के और ये कहते कि इसके बाद भी कोई और काम आया तो हुक्म करे, मतलब इस तरह से। एनी वो कहता है अलाक अफसोस, इट वाज आई हु लीव्ड एट द सन, ये मैं था जो इनके लिए सूरज में मतलब सूरज भी उतार के ले आया। मतलब अब वो अपनी जो गुड डीड्स हैं वो ज़रा शेयर करने लगा आपके साथ। इस पैराग्राफ के अंदर वो कहता है तो गिव इट माई लविंग फ्रेंड्स टू कीप नॉट मैन कुड डू हैव आई फेल्ट अनडन। अगर मैंने जो काम किए और मैं पार से जब उतर गया हूँ, इससे पहले जो मैंने काम कंप्लीट कर दिए, अगर मैं अनडन छोड़ देता, उनको इनकम्प्लीट छोड़ देता, तो कोई बंदा वो काम नहीं कर सकता था जो मैंने किए इनके लिए। एंड यू सी माई हार्वेस्ट वट आई रीप दिस वेरी डे नाउ आई ईयर इज रन। वो कहता है कि देखें अब मैंने क्या पाया, मैंने क्या बोया था और क्या काटा कि मुझे लोगों ने उसके बरक्स दिया क्या, मुझे लोगों ने ये कह दिया जनाब ये ट्रेटर है। अच्छा अब जब उसको ये ट्रेटर हो गया और उसको लेके ना लोग क्या कर रहे हैं, उसको लेके जा रहे हैं फांसी के फंदे पे, तो उसको ऐसे पीछे बांधा हुआ है उन्होंने, मतलब रिस्ट रस्से डाले हुए हैं
और रोड्स खाली हैं और लोग कहाँ पहुँच गए हैं जनाब, लोग पहुँच गए हैं जहाँ पे उसे फांसी देनी है उस जगह पे, और दे आर एंशियसली वेटिंग फॉर दैट कि कब वो तशरीफ़ लाएँ और कब इसे फांसी और कब वो मंजर देखें, एंड पीपल आर एन्जॉइंग दैट पर्टिकुलर सीन। तो वो कहता है अब वो बड़ी सूरत हाल अपनी ग्लोमी जो है ना वो डील करे इसके अंदर, वो कहता है देयर इज़ नो बडी ऑन दी हाउस टॉप्स नाउ, अब घर के छतों पे कोई बंदा नहीं है। मतलब कहाँ पे, जब इट वाज रोजेज रोजेज ऑल द वे, जहाँ हर तरफ फ्लावर थे, तो आज क्या हो गया जनाब, आज कोई बंदा ही नहीं। तो मीन व्हाट हैपेंड एक्चुअली हैपन के टाइम चेंजेस, टाइम बदल गया जनाब। वो कहता है देयर इज नो बॉडी ऑन द हाउस टॉप्स नाउ जस्ट अ पैलसाइड फ्यू एट द विंडोज येट, चंद एक मजूर लोग, पैलसाइड मजूर जो जनाब चल नहीं सकते, जो बीमार है, डिजीज्ड पीपल जिसे कहते हैं, वो विंडो के ऊपर खड़े हैं। फॉर द बेस्ट ऑफ द साइट इज ऑल लो एट द शैम्बल गेट और बेटर येट बाय द वेरी स्कैफोल्ड फूट आई टू। कहता है बेस्ट साइट देखने के लिए लोग कहाँ गए हैं, लोग चले गए हैं जनाब शैफर्ड फूट, वो जगह का नाम है, शैम्बल्स गेट जगह का नाम है, और वहाँ शैफर्ड फूट जहाँ पे फांसी दी जाती है उस तख्ते वगैरह को उसे कहते हैं। तो लोग क्या हो गए, वहाँ जाके इकट्ठे हो गए जनाब, किस लिए कि वो ये खूबसूरत मंजर देखें। कौन से वाला, उनके हीरो को फांसी दी जा रही है और वो उसको आप एंजॉय करने के लिए वहाँ इकट्ठे हो गए। ये वही हीरो है जो आया था, तो लिखा क्या था, इट वॉज रोजेज रोजेज ऑल द डे ऑल द वे। ठीक है, आगे देखें, आई गो इन द रेन, वो कह रहा है मैं इनके लिए बारिश में गया। आई गो इन द रेन एंड मोर देन नीड्स, मैं इस कदर गया कि ज़रूरत से ज़्यादा। अ रोप, फिर क्या कहता है, अ रोप कट्स बोथ माई रिस्ट बिहाइंड, और एक रस्सी मेरी जो रिस्ट है वो काट रही है। एंड इन थिंक बाय द फील माई फोर हेड ब्लीड्स, और मैंने बाय द फील कहता है मैंने देखा क्या, मैंने ये फील किया कि मेरे माथे से ना ब्लीडिंग हो रही है। वो उसने फील किया बिकॉज ही कैन नॉट टच दैट, उसके जो हाथ थे वो बांधे हुए थे। वो कहता है फॉर दे फ्लिंच whoever has mind stones at me for my years misdeed। क्या हुआ, जिसको भी थोड़ा सा शऊर था, जिसको भी थोड़ा सा जो ना शऊर था, उसने क्या किया, उसने फ्लिंच होता है मतलब किसी भी चीज़ को पकड़ के तो ज़ोर से किसी तरफ फेंकना, तो उसने क्या किया, उसने जहाँ मुझे पत्थर मारना शुरू कर दिए। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि सम पीपल कंसीडर्ड एंड ब्लेम्ड मी एज ए ट्रेटर, तो उन्होंने भी वैसे करना शुरू कर दिया। और किस लिए, फॉर माई ईयर्स डीड मिस डीड, मेरे 1 साल पहले जो मैंने इनके लिए काम किए उसको ये मिस डीड कह रहे हैं। फिर वो कहता है दस आई एंटर्ड एंड दस आई गो, इस तरह मैं एंटर हुआ और इस तरह से मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ये एंड वाला पैराग्राफ है इसका। तो इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में भी आता है, इस सेंस में आप चेक करेंगे टू द पॉइंट्स, उसमें अप टू डेट्स जो है उनमें आया हुआ है। वो कहता है दस आई एंटर्ड एंड दस आई गो, बस यूँ मैं दाखिल हुआ और ये जनाब मैं जा रहा हूँ। इन ट्रायम्स पीपल हैव ड्रॉप्ड डाउन डेड, लोगों ने तो बहुत कोशिश की कि मुझे मार ही देते। पेड बाय द वर्ल्ड व्हाट दो नाउ मी, कहता है कि मैंने, शुक्र है अल्लाह का कि मुझे जो मैंने अच्छे काम किए मुझे इसका दुनिया से सिला नहीं मिला, चूँकि लोग तो उसे ट्रेटर कह रहे हैं ना, उसे सिला नहीं मिला। वो कह रहा है गॉड माइट क्वेश्चन नाउ इंस्टेड, हो सकता है अल्लाह ताला की ज़ात आप मुझे क्वेश्चन करे। टिस गॉड शैल रीपे, हो सकता है अल्लाह मुझे रीपे करे, अल्लाह मुझे इसका अजर दे जो मैंने इनके लिए किया। आई एम सेफ, सो मैं सेफ हूँ, मैं अगर हैंग्ड भी हो जाता हूँ तो इन द नेक्स्ट वर्ल्ड आई विल बी रीपे बाय गॉड, बिकॉज दिस इज़ अ होपफुल नोट which Robert Browning has written in this particular poem for Patriot into Traitor. Thank you very much. This is the end of the poem.